हरे कृष्णा। तो टॉपिक है उनके दिल की बातें। ओके, दिल की बातें व्हाटएवर यू से। आज हम एक ही डेक यूज़ करेंगे एंड ये मेरा फेवरेट पसंदीदा डेक है, ठीक है, जो कि है ओरिजिनल ओरेकल। ठीक है, तो वी विल पिक सम कार्ड एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आज यानी कि 24 नवंबर को। ओके, तो 24 नवंबर कुछ चल रहा है उनके दिल में, क्या चल सकता है, गेसिंग। कुछ लोगों को पता होता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि तुम्हें बैंगल्स आज शॉप करने हैं, या फिर तुम गैजेट ढूंढ रहे हो, यू वांट टू बाय रियलमी फ़ोन या फिर ओप्पो या वट एवर आईफोन। डिपेंड्स। अब मेरा दोस्त है आईटी में, ठीक है, मैंने कल परसों ऐसे उसने मुझे कॉल किया, बोला कि तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने कहा हाँ चल बोल, फिर क्या बोल रहा है, तो उसने कहा कि ऐसे ही बातें हुई, तो उसके पास आई थिंक आईफोन 6 या 7 है, ठीक है। तो मैंने ऐसी ही बात की, तो ले रहा है क्या आईफोन 11 प्रो मैक्स? तो बोला कि अरे यार दिल में दर्द होता है। इतना महंगा फ़ोन, इतना ये सब वो सब तो चलता रहता है। तो क्या चल रहा है दिल में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समटाइम्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच यू वांट टू नो, कब मेरे ज़िंदगी में ये होगा वो होगा, कब वो मुझसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एंड लाइकवाइज। ठीक, तो देखते हैं उनके दिल की बातें क्या है। okay? So pick some cards and then we'll have a reading. okay? आई थिंक 7 कार्ड्स इनफ होंगे, 7 कार्ड्स ही चुनते हैं, उसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलो 7 कार्ड उनके दिल की बातें जो भी हैं, ठीक चुनते हैं। 2 कार्ड आ गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, 7 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, मैं कार्ड यहाँ पे रखता हूँ। ओके, चलो 7 कार्ड आ गए, तो हम स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करेंगे। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड टू द लास्ट कार्ड। ओके, तो देखते हैं। कार्ड है लीविंग, मूडी, गॉन अवे, आई नेवर फॉरगेट यू, हर्ट विद इन, ट्रिंग एंड वंस अगेन। ठीक है, अब देखो पहला कार्ड जो आ गया है वो है लीविंग। ठीक है, सीधा मतलब इस कार्ड का लीविंग, छोड़ना, चले जाना। ओके, देखो रिलेशनशिप में कई बार ऐसे होता है, ऐसे मोड आते हैं कि हमें किसी का साथ छोड़ना पड़ता है। ओके, कई बार ज़रूरी भी होता है एंड कई बार हमें करना पड़ता है ना। जैसे कोई कहता है कि मुझे मूव ऑन होना है, सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, देखो दिल की जो फीलिंग है, दिल की हालत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपका दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या होगा, है ना। मान लीजिए आपको अस्थमा है, फिर दिल की बीमारी है, घुटनों में दर्द है, लेकिन दिल ही काम करना बंद कर दिया तो कैसे जियोगे आप। तो दिल की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन साथ में अगर आप किसी और से दिल लगाते हैं तो व्यक्ति क्या सोचता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में ऐसे हालात होते हैं कि कोई हमारा साथ छोड़ देता है, जानबूझ के नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद वो भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आप दोनों ने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया एंड फिर एक फेज़ ऐसी आ गई कि आपको लगा कि येस वी आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। ओके, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो बदलाव होते गए आप दोनों में, आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ मैच हो रहा है, या फिर वो कहीं पे मेरे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं बैठ रहा, मैं कहीं पे उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं बैठ रही हूँ। ठीक है, एंड फिर एक फेज़ आती है जब कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, तब हम कह सकते हैं कि लीविंग, ये फेज़ आती है कि हैड टू लीव, या फिर उसको अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक है, यू हैव अनदर फ्यूचर, इज़ डिफरेंट थिंग। तो कई बार ये जो चीज़ें होती हैं वो मैटर करती हैं, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी से शादी करनी है, या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ बोल्ड गर्ल। ठीक है, वो पुलिस में है, ठीक है, एसआई है, पीआर है, जो भी है वो। ठीक है, एंड मे बी आपको रिश्ता आ गया, फिर जस्ट स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद हर। पहले तो अच्छा लगा कि वाह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जब बाद में आपकी उनसे इंटरेक्शन होने लगी, तो जैसे आपने सोचा, सो दैट्स वाई लीविंग ऑप्शन कुड ऑकर एट एनी मोमेंट। ओके, या आप खुद से कह सकते हैं कि लेट्स हैव अ ब्रेक। ओके, एंड कई बार ब्रेक ज़रूरी भी होता है। सो उनके दिल में चल रहा है कि
लीविंग, या तो वो सोच रहे हैं कि इट कुड बी फॉर अ फ्यू डेज या फिर अ फ्यू आवर आपसे बात ना करें। ओके, अभी थोड़ा कुछ चल रहा है उनके दिल में, शायद किसी बात ने उनके दिल में घर कर दिया है, या फिर समथिंग इज़ ट्रबलिंग देम। मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा समय निकालना चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। समय भी वो आपसे कुछ समय तक बात नहीं कर सकते। सेकंड कार्ड है वो है मूडी। ठीक है, अब देखो इस व्यक्ति के मूड्स के ऊपर बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम मेरे लिए किस हद तक जा सकते हो, एक सवाल होता है। या फिर कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता होगा, दैट मीन्स आई कैन डू एक्सट्रीम फॉर यू। वे कहने की बात है, रियल में कौन क्या करता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि यहाँ पे मूडी कार्ड आ गया है, सो ये व्यक्ति बहुत मूडी है ना, आज इसके मूड के ऊपर कई सारी बातें डिपेंडेंट हो सकती है। ओके, स्पेशली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, तो उसके लिए मूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगर उसका मूड ख़राब है, अचानक से उसका मूड ख़राब हो गया और उन्होंने सोचा था कि शॉपिंग जाएंगे, खाना खाएंगे, तो आई एम नॉट रेडी फॉर इट, अचानक से वो आंसर दे देते हैं आई एम नॉट रेडी फॉर इट। या फिर उनके पसंद का ड्रेस नहीं मिला, चॉइस नहीं हो रही है, दे कुड से लाइक दैट। अब अगर ये हो रहा है तो क्या होगा, जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो सकता, या अपनी प्लानिंग की थी आप बाहर मिलेंगे, नहीं मिल सकते, मूड ख़राब है उनका, बात करने का मन नहीं है, तो सॉरी आई कांट कम्युनिकेट विथ यू, मैसेज करेंगे आपको, एंड आप कहेंगे कि क्या हो गया, और वो कह सकते कैन यू जस्ट लीव मी फॉर फ्यू मिनट्स, आई विल कम बैक टू यू लेटर। तो मूड्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज ऐसा कुछ है तो आप थोड़ी दूरी उनसे बना सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जो कि है गॉन अवे। ठीक है, अब देखो ये कार्ड सीधा आ गया है मूडी के बाद गॉन अवे। अब गॉन अवे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई इंसान जो होता है वो रिलेशनशिप को तराजू में तोलता है अपनी लेवल पे, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आंसर कई बार सही नहीं होता। जैसे कि आपके घर में अगर भंगार वाला आता है या फिर आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो उनके जिनके पास तराजू होता है लाइक लिब्रा साइन का, तो कई बार हम कहते हैं कि ठीक से वज़न करो। क्यों कहता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति वो थोड़ा हेरा फेरी कर सकता है, आशंका होती है हमें, तो वी जस्ट से लाइक दैट, है ना। तो अगर यहाँ पे ऐसा है तो ये व्यक्ति सोच रहा है अपने आप से कुछ चीज़ों को मेजर कर रहा है। गॉन अवे, ये व्यक्ति मेरे से चिढ़ गई है, ये व्यक्ति मेरे लाइफ से जा चुकी है, मतलब छोटी से छोटी बात भी इनको चुभ सकती है। और अगर ऐसा है तो शायद आज उनका गुस्सा निकल सकता है, मे बी द पर्सन इज़ बिट हर्ट। और अगर ऐसा हर्ट है तो डेफिनेटली ये जो बात है वो अपने दिल में रखेंगे, और जब ये बात अपने दिल में रखते हैं तो आगे बढ़ने के बारे में वो कम ही सोचेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे आ गया गॉन अवे। मे बी वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने पास को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपने उनका साथ छोड़ दिया है। मे बी ये छोटी सी बात हो सकती है लेकिन उनके लिए मैटर करती है। ओके, और अगर ये बात पूरी नहीं हो पाई तो किसी किसी को गुस्सा आ सकता है, एंड दिस कुड बी लाइक अ ट्रबल। ओके, फॉर एग्जांपल आप कार में जा रहे हैं, ओके, एंड वो कार ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक बहुत है, ओके, वो कार ड्राइव कर, आप कह रहे हैं कि प्लीज़ ठीक से कार ड्राइव करो ना, तो इतनी सी बात पे गुस्सा हो सकते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे अकल नहीं है। एंड इस बात को लेके 15-20 मिनट तक बहस हो सकती है, जस्ट अ सिंगल लाइन। तो सोच लीजिए ये अगर बात होती है, सो द पर्सन कैन क्रिएट ए वॉक। ठीक है, वो कह सकता है कि बस बात मत करो मुझसे तुम, काइंड ऑफ थिंकिंग गॉन अवे, मतलब चीज़ें हाथ से निकल गई है, ये होता है। हालांकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है आई नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, अब देखो ये कार्ड प्यार का भी एहसास है, एंड समवेयर अबाउट कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ओके, सो इट कुड बी ऑल्सो अबाउट योर एक्स। ये हो सकता है मे बी द पर्सन जो आपको आज भी एडमायर करता है बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। अब देखो कई बार कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ करता है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। जैसे कि प्यार में पढ़ना तो बहुत आसान होता है, कोई भी किसी के भी प्यार में पढ़ सकता है, लेकिन जब हार्ट ब्रेक होता है तो हर कोई उसे ईजिली भुला नहीं सकता, ये बात होती है। ओके, मतलब किसने देखा है कि आप अपने एक्स की शादी में गए हैं, जस्ट इमेजिन दैट, ओके, ओनली अ फ्यू कुड डेयर दैट, अदरवाइज पीपल से आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट। ओके, देखो ये व्यक्ति या तो आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, मे बी तो कह रहा है कि, या फिर उसके आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, आई नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी भुला नहीं सकता। ओके, मतलब इतना प्यार वो व्यक्ति आपसे करता है
कि वो किसी भी हालत में आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। आज का दिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शायद आज के दिन ओके कुछ हुआ होगा, या तो नवंबर महीने में या तो 24 तारीख को, मे बी 24 इज़ समथिंग कनेक्टेड टू यू ओके। एंड वो रिमाइंड कर रहा है कि इस वक्त या इस तारीख को कुछ हुआ था, दैट जस्ट मेड हिम और हर टू थिंक अबाउट इट। तो ये उनके दिल में चल सकता है। देखो आई नेवर फॉरगेट यू उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है अगर वो आपसे हर्ट हो चुके हैं। देखो ये कार्ड आ गया है हर्ट विद इन, इसका मतलब है ये व्यक्ति जाने अनजाने में आपसे हर्ट हो चुका है ओके। कई बार हम ऐसे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट फॉल इन लव विद दिस गाय और गर्ल, लेकिन आपकी फैमिली इसके अगेंस्ट है ओके, बिकॉज ऑफ कास्ट इशू, बिकॉज ऑफ मनी इशू, बिकॉज ऑफ देयर प्लेस, रिलीजन, व्हाटएवर, और वो आपको वहाँ पे भेजना नहीं चाहते। दे आर नॉट अलाउइंग यू टू गो देयर और हैंग आउट विद दिस गाय और गर्ल, एंड यू कुड से दैट माई फैमिली इज नॉट अप्रूविंग, व्हाट ऑप्शन लेफ्ट विद मी, लीव यू। तो आप ऐसा कहते हैं, क्या होगा फिर उस व्यक्ति का? वो अंदर से हर्ट फील करेगा। जो भी हर्ट फील करता है डेफिनेटली उसको तकलीफ होती है ओके। मेरी कैट आ गई। तो वो जो हर्ट होता है वो एक तरह से देखो हर्ट जो होता है इंसान वो दिल में तकलीफ लेके बैठता है ओके। तो वो दिल में तकलीफ लेके बैठता है एंड इंसान अंदर से हर्ट फील करता है ओके। और अगर हर्ट फील करता है तो फिर क्या होगा जब तक वो हर्ट दिल से नहीं चला जाएगा वो दुख में ही रहेगा। जैसे कि आपके पेन, आपकी नेक में दर्द हो गया, आपके पैर में दर्द हो गया, जब तक वो ट्रीट नहीं करते और जब तक वो दर्द जाता नहीं आपको पेन होता रहेगा है ना? तो ये बात होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। दिस इज माई कैट। बस पाड़ो ना कुछ कैसे ये रहना खाऊं बस। ये हर रोज छोटी फिश खाती है कि पापा उसके लिए फ़िश लाते हैं, छोटी सूखी हुई फ़िश। उसके लिए खाना भी लाया था मैंने, जो बिस्किट्स होते हैं, लेकिन वो खा के बहुत सुस्त होती है, इसलिए मैंने वो प्रेफर नहीं किया। उसके लिए बेड भी मंगाया लेकिन उस बेड पे बैठती नहीं है। अरे ठीक है, तो है यहाँ पे चीज़ें। तो ये व्यक्ति अंदर से हर्ट फील कर रहा है, ठीक है। अब इसके हर्ट को आपको दूर करना है। जब तक ये हर्ट दूर नहीं होता तब तक ये व्यक्ति अंदर से शांत नहीं होगा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है ट्रिंग ट्रिंग, ओके। इसका मतलब है ये व्यक्ति किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मे बी ये व्यक्ति आप भी हो सकते हो, ओके। दिस पर्सन कुड ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू, आपको रीच आउट करने की कोशिश कर सकता है। और देखो कई बार ये चीज़ें होती हैं वो इतने भी आसान नहीं होती, दिल पे पत्थर रख के आपको कई बार किसी को कांटेक्ट करना पड़ता है, दैट वो क्या कहेगा क्या कहेगी, अब देखो किसी स्ट्रेंजर से बात करना बहुत इजी होता है, चाहे अपोजिट जेंडर के हो, आप उससे कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं। डू यू नो दिस एड्रेस, या फिर आपका नाम क्या है, या फिर ये कन्वे करना कि आई लव यू, आई लाइक यू, बहुत इजी होता है। लेकिन हार्ट ब्रेक हो जाए उसके बाद कम्युनिकेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू समबडी। वो समबडी कौन हो सकते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। इट कुड बी यू, इट कुड बी समबडी एल्स। लेकिन यहाँ पे कार्ड है वंस अगेन, दिस कन्वेज दैट ये व्यक्ति शायद आपसे कम्युनिकेट करना चाह सकता है। दिस पर्सन कुड कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन यहाँ पे आउटकम आ गया है वंस अगेन। दैट मीन्स चीज़ें जो हैं वापस से वैसी हो सकती है, ओके। सो मतलब ये व्यक्ति आपके बारे में अभी भी फील कर रहा है, अभी भी सोच रहा है, यानी ये सही बात है। उसके दिल में आपका जो दर्जा है वो उसने घटाया नहीं है, वो आज भी आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में फील करता है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, राइट, एंड हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट हु। आप उसको सपोर्ट करेंगे या वो आपको या वो आपको सपोर्ट करेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे का साथ निभाने को ही प्यार कहते हैं, है ना। वरना कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, लेकिन क्या उनको उनका प्यार मिल गया? You just like somebody and says I just want to be with you, but what about that person, है ना। तो फीलिंग बायस नहीं होनी चाहिए, फीलिंग दोनों साइड से होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए।
अगर 180 भी रही तो भी आप कह सकते हैं कि समवेयर द फीलिंग इज मिसमैचिंग, राइट। तो ये बात भी यहाँ पे मैटर करती है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।